जैसा कि कल आपको ओस कविता की शब्दार्थ बताए गए थे और आज हम आपको ओस नामक पाठ यानी चौथा पाठ ओस जो शीर्षक का नाम है ओस, लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। तो आज हम इस पाठ की आपको व्याख्या यानी शब्द भावार्थ बताएंगे। तो आपने इसका आदर्श वाचन भी किया और इसकी व्याख्या है। पहली ही पंक्ति है, अगर देखा जाए तो इसका शीर्षक का नाम ही है ओस। ओस यानी जो हमारे यहाँ रात में पानी के जो बूंद गिरते हैं और वो बूंद ओस के रूप में और घास पे जब गिरते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से चमकते हैं जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो वो जो ओस हैं वो जो चमकते हैं तो हमको एक श्वेत यानी एक प्रकार से हम कहें कि चांदी जैसे चमकते हैं, या कहें रात में जो आकाश में तारे दिखाई देते, स्टार दिखाई देते हैं, ऐसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं वो लेखक उसको दीपक के समान यानी दीपावली में जो दीपक जलाए जाते हैं उन दीपकों की तरह उसको प्रतीत होता है। इस तरह से उन्होंने भांति भांति के प्रकार से उदाहरण से उसकी तुलना करते हैं। तो पहला ही है, हरी घास पर बिखेर दी है। यानी कवि कह रहे हैं कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ। यानी हरी घास यानी जो ग्रीन ग्रास है यानी हरी घास है, पत्ते हैं, पेड़ हैं, उनकी पत्तियां हैं, उन पत्तियों पर जो ओस पड़ी हुई है वो मोती के समान उसको प्रतीत हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये लड़ियाँ यानी मालाएं के रूप में ये कौन इसको बिखेर दिया है, कौन रात में गूँथ गया। और रात में कौन गूँथना मतलब पिरोना, ये जो शब्द है तो गूँथना तो यानी पिरोना यानी माला के रूप में बना देना। तो कौन यह कार्य नाइट में किया, रात में कौन काम किया, क्योंकि सुबह जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही तो बहुत ही अच्छे से चमक रहा था, माला के समान प्रतीत हो रहा है। ये उज्ज्वल हीरों की लड़ियाँ, तो उज्ज्वल हीरों की लड़ियाँ यानी क्यों ये हमें एक सुंदर और चमकते हुए प्रतीत हो रही हैं ये कड़ियाँ, ये हीरा के समान प्रतीत हो रहा है और हीरों से बने हुए माला के समान ऐसा लग रहा है, लेखक का ऐसा मानना है। अगली है जुगनू से जगमग। ये जुगनू एक कीड़ा का नाम होता है जो क्या करता है, वो जलता है, चमकता है। क्या करता है, चमकता रहता है। तो ये जुगनू से जगमग, ये जो ओस के बूंद हैं ये कैसे प्रतीत हो रहे हैं, वह जलते हुए कीड़े, जो कीड़ा थोड़ा सा जलता है और बुझता चमकता है। कौन चमकते हैं यो चमचम। यदि ये जुगनू नहीं है तो ये कौन है जो चमचम चमक रहे हैं। नभ के नन्हे तारों से ये, नभ के नन्हे तारों से ये, यानी नभ मतलब आकाश या आसमान भी इसको कहते हैं। तो नभ के नन्हे तारों मतलब यहाँ पर स्टार से है, जो इंग्लिश में कहते हैं STAR, स्टार, चमकते हैं यानी आकाश में रहने वाले तारों के समान ये चमक रहे हैं। और ये अच्छी तरह से हमको लगता है जैसे आकाश के तारे जो शाम को टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, ऐसे ये ओस के बूंद प्रतीत हो रहे हैं। अगले है, लुटा गया है कौन जौहरी। जौहरी का जो यहाँ पर अर्थ है, जौहरी का अर्थ होता है जो सोना धातु पदार्थों आदि को बनाता है, जोड़ने का काम करता है या गहने बनाने का काम करता है, जौहरी होता है। जौहरी अपने घर का भरा खजाना, खजाना का मतलब धन दौलत, जिसमें चांदी, लोहा, सोना, हीरे, मोती, ये सब चीज़ें जो इसमें आती हैं, वो अपने घर का खजाना को लुटा गया है। यानी यहाँ पर फैला दिया है, लुटा दिया, यहाँ पर पूरे जगहों पर रख दिया है, पत्तों पर, फूलों पर, पग पत्तों पर, फूलों पर भी, और पग मतलब एक एक पग में, एक एक क्षण में ये जौहरी ने अपने खजानों को लुटा दिया है। बिखरे हुए रतन है नाना, यानी यहाँ पर पत्तों पर, फूलों पर, पग में बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए मतलब फैले होना, फैला देना, यानी रत्न मत का यहाँ पर है आभूषण, यंत्र, जो सोना चांदी गहने होते हैं उन सबको भांति भांति के प्रकार के गहनों को यहाँ पर फेंक दिया गया है। बड़े सवेरे मना रहा है, अरे इतना सुबह, क्योंकि दीपावली तो रात शाम को मनाई जाती है, दीपक जलते हैं, लेकिन बड़े सवेरे
बड़े सवेरे यानी प्रातः काल में, सुबह होते ही, कौन खुशी में यह दिवाली, कौन सी ऐसी खुशी है जो दिवाली मनाई जा रही। क्यों? क्योंकि जो ओस के बूंद पड़े हैं वह ओस के बूंद उन्हें दीपक के समान प्रतीत हो रहे हैं। जो दीपावली में दीपक जलाए जाते हैं उस दीपकों के समान प्रतीत हो रहे हैं। और वन उपवन में जला दी है। वन उपवन, वन मतलब जंगल, उपवन वाटिका यानी बाग और बगीचों में, बाग बगीचों में किसने दीपावली जला दी। ये निराली, निराली मतलब सुंदर, यह तो सुंदर दीपावली है। ऐसा कवि का मानना है कि ओस के बूंदों को देखकर उसे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई दीपावली सुबह सुबह प्रातःकालीन दीपावली भी मना रहा हो। अगली पंक्ति है आपकी, जी होता है इन ओस कणों को, जी होता है, जी मतलब मन, मन में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इन ओस कणों को, जो ओस कण गिरे हुए हैं, अंजलि में भर लूँ। यहाँ अंजलि का मतलब होता है दोनों हाथों को जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर बनने वाली मुद्रा, बनने वाली मुद्रा। जो मुद्रा बनती है कौन सी, बैठ ऐसे जोड़ करके बनाने वाली मुद्रा। तो जी होता इन ओस कणों को अंजल में भर घर ले जाऊं, यानी इन ओस कणों को मैं अंजलि में भर करके और घर ले चला जाऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। इनकी शोभा यानी इनकी सुंदरता को देख देख करके, निरख निरख कर मतलब देख देख करके इस पर एक कविता और लिख दूं। ऐसा कवि का मानना है, ऐसा कवि सोच रहा है इस ओस के कणों को देख करके। तो बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि ये ओस के जो कण गिरे हैं उनको लेखक ने कितने प्रकार से कहाँ कहाँ से तुलना की। कभी वो उनको देख करके और कविता लिखने का मन करता है, कभी उसके आकाश से के तारों से तुलना करता है, कभी जलते हुए दीपक से तुलना कर रहा है। इस तरह से इस कविता में